नया IBN 7 हौसला है। इंडिया 9 बजे की शुरुआत एक ऐसे शख्स से जो सालों से खुद को कबीर का अवतार बताता था, लेकिन उस पर आरोप शैतान जैसे हैं। हम बात कर रहे हैं रामपाल की। हिसार का ये स्वयंभू संत फिलहाल सलाखों के पीछे है। 28 नवंबर तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके जेल जाने के बाद उसके आश्रम के रहस्य के भी धीरे धीरे कर खुलासे हो रहे हैं। हम आपको उनके आश्रम, रामपाल के आश्रम के भीतर लिए चलेंगे। देखिए, पहली बार टीवी कैमरे पर बाबा रामपाल की ये ऐशगाह। क्या इस देश में धर्म एक बड़ा धंधा है? क्या वो इतना बड़ा धंधा है कि लाखों लोगों को अंधभक्ति करने के लिए मजबूर कर दे, उनका सब कुछ ले ले और खुद आलीशान जिंदगी जिए? राजाओं महाराजाओं की तरह जरा चलिए रामपाल के आश्रम के अंदर, जो बाबा रामपाल के लिए किसी 5 स्टार से कम नहीं बनाया गया था। सबसे पहले चलिए रामपाल के उस केबिन में जहां वो अपने हजारों भक्तों को संबोधित करता था। इस बड़े से सिंहासन नुमा कुर्सी पर बाबा रामपाल बैठता था। ये चमत्कारी कुर्सी है जिस पर बाबा भक्तों के सामने अचानक प्रकट होता था। उसके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर लगता था जिसमें पढ़कर वो भक्तों को ज्ञान देता था। सुनकर हैरान रह जाएंगे, सामने जो शीशे की दीवार नजर आ रही है ना, वो असल में बुलेट प्रूफ है। प्रवचन जो देते थे वो सारा सब कुछ ये जो आप इसके ऊपर सब कुछ आता था। यहाँ से भी प्रवचन देते थे, लिखा आता था यहाँ पे जो है ना, मोटे मोटे लेटर्स में लिखे। और ये जो चेयर थी वो भी ऊपर नीचे जाती थी। सुनने में आता रहा कि लिफ्ट सिस्टम है, तो पूरा एक जादुई इमेज ताकि उनके निकल के आए। बाबा रामपाल अपने आश्रम में राजा रामपाल था। रामपाल का भाषण सुनाने के लिए बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं। टीवी स्क्रीन पर बाबा रामपाल चमकते थे। स्वयंभूत सत्ता चलती थी उसकी। चलिए जरा उसके बेडरूम में किसी बड़े होटल के कमरे से कम नहीं नजर डालेंगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। खुद को संत कहने वाला ये शख्स, लोगों को सादगी से जीने की शिक्षा देने वाला ये संत, खुद दुनिया के सारे ऐशो आराम भोग रहा था। खुद बड़ा भोगी था, लेकिन भक्तों को त्याग की शिक्षा देता था। बेडरूम में ही मौजूद उसका चमचमाता ये टॉयलेट देखिए, आंखें चौंधिया जाएंगी। ये बाबा रामपाल की आरामगाह का नजारा है। बाबा सिर्फ इस चमचमाते बाथरूम में ही नहीं नहाते थे। उनके कई मंजिलों के इस महल में एक स्विमिंग पूल भी है, लंबा चौड़ा आलीशान। बाबा रामपाल का ये स्विमिंग पूल आप भी देखिए और सोचिए, इस देश में भक्ति के नाम पर हम किस किस की पूजा करने लगते हैं। बाबा पैसों को पानी की तरह इस स्विमिंग पूल में बहा रहे थे और भक्त उन्हें ये पैसे इस स्विमिंग पूल में बहाने के लिए दे रहे थे। बाबा रामपाल ने अपनी सत्ता को बचाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। बार बार पुलिस की गिरफ्तारी की धमकी से बचने के लिए उन्होंने अपनी कमांडो सेना बढ़ा रखी थी। कुछ सबूत तो हमें भी मिले। बाबा के महल की छत पर हमारे हाथ लगे सबूत, पेट्रोल बम, बोतल में पेट्रोल भरकर पुलिस वालों पर फेंकने का पूरा इंतजाम। हम जहां मौजूद थे वहां किसी भी आम भक्त को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ खासम खास लोग आते थे। बहरहाल हम रामपाल की इस जन्नत से बाहर निकले तो आश्रम में हमें एक अस्पताल भी मिला। यहाँ बकायदा ऑपरेशन थिएटर था, एक्सरे की मशीन लगी थी और तरह तरह की दवाइयाँ थी। और बगल के कूड़े फेंकने वाली बाल्टी में हमें खून से सने रुई के टुकड़े मिले। साथ ही हमें मिली एक भक्त। इलाज भी होता था यहाँ पे। यस, आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता था। आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता था। हमने वहाँ कुछ मेडिकल बेड्स देखे, वहाँ पे मशीन देखी, तो कुछ दवाइयाँ भी दी जाती होगी। वो तो ऐसे ही, मतलब जैसे थोड़ा बहुत से तकलीफ होता है यहाँ मेडिकल है बस, बाकी आशीर्वाद से टोटल। इस अस्पताल में कैसा इलाज होता था, कौन इलाज करता था, ये सवाल बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि खुद भक्तों की जुबानी वो तो बाबा रामपाल के आशीर्वाद से ठीक होने आते थे। उस बाबा के आशीर्वाद से जो इन भोले भाले भक्तों के दम पर किले में, महलनुमा घर में अय्याशी के सारे साजो सामान के साथ मौज कर रहा था, ये देश के एक संत का चेहरा है। क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली? साहिल, सतलोक आश्रम, बरवाला, IBN 7।